अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। दुआ है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ खैरियत से हों। आज की वीडियो है रमज़ान अल मुबारक के बारे में। रमज़ान का महीना चल रहा है और बस अब ख़त्म होने के करीब है। आज हम बात करेंगे कि जब आप मुल्क से बाहर रहते हो तो आप रमज़ान अल मुबारक को कैसे गुज़ारें, और स्पेशली जब आप चेक में रहते हो या यूरोप में किसी और कंट्री में भी रहते हो तो किस तरह से अपना वक्त गुजारें और वाइब बनाएं, रमज़ान मुबारक की स्पेशल फ़ील करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं या किस तो वहाँ पे तो माहौल बन जाता है ख़ुद ही से। जब रमज़ान शुरू होता है तो मसाजिद हैं और लोग रोज़े रख रहे होते हैं और अफ्तारियाँ हो रही होती हैं। तो जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो किसी ने मुझे बहुत पहले ये बात कही थी कि माहौल ख़ुद बनाना पड़ता है। ये मेरी छोटी सी कोशिश है। मैंने भी इस दफ़ा माहौल बनाने की कोशिश की। ये मेरी आउटडोर लॉन की सोलर वाली लाइट्स थी, मैंने ये भी लगाई क्योंकि मैं देखती थी कि क्रिसमस के दिनों में लोग लगाते थे लाइट्स। मेरा बड़ा दिल था कि जब रमज़ान शुरू होगा तो मैं रमज़ान मुबारक में लगाऊंगी। रात के 9 बज गए हैं और इतने सारे काम रहते हैं और मैं हूँ कि मेरी फ़ोटोग्राफ़ी ही ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ये बैनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे मैच हो जाएंगे। इन सब के साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम अपना कुरान पाक जो है वो ऐसी जगह पे सामने रखो कि जहाँ पे तुम नमाज़ पढ़ती हो, ताकि जब जब तुम नमाज़ पढ़ो तो तुम्हें याद आए और तुम बस खोल के एक एक आयत सिर्फ पढ़ लिया करो। उससे पहले मैंने कुरान मजीद को एक बुक शेल्फ में बहुत ऊंचा करके रखा हुआ था, वही एहतरामन जिस तरह से। लेकिन वो कमरा वो था जहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली नमाज़ नहीं पढ़ती। तो फिर मैंने इस दफ़ा ये आदत भी बदली और साथ ही मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त ने मुझे एक ये चेकलिस्ट दी तो मैंने इसको भी इस्तेमाल किया। बातें तो होती रहेंगी। अगर आप चेक रिपब्लिक में रहते हैं और उसके कैपिटल प्राग में रहते हैं तो मैं आज आपको प्राग की एक मस्जिद लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मस्जिद किस तरह से है और वहाँ पे क्या क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं, साथ साथ बातें करते हैं और चलते जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और पहले हम वॉक करके ट्राम स्टेशन जाएंगे, ट्राम से हम फिर मस्जिद तक जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी माहौल बनाने की। बच्चे जब माहौल बनता देखते हैं, बड़ों को देखते हैं तो वो उसी से सीखते हैं। जब हम ही नहीं करेंगे या हम ही उसकी एक्साइटमेंट शो नहीं करेंगे तो फिर बच्चों को भी पता नहीं चलेगा। और मुश्किल चीज़ जो पेरेंट्स के लिए होती है वो ये है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि जी इबादत में रियाकारी नहीं होनी चाहिए, इबादत छुपा के करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल जब आप यूरोप में या किसी भी ऐसे कंट्री में रह रहे होते हैं तो वो जो माहौल होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है हर चीज़ को। ये हम जो मस्जिद का स्टॉप है वहाँ पे पहुँच गए हैं और ये मैं इर्द गिर्द इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कैसा दिखता है, ताकि अगर कोई दोबारा आना चाहे तो उसको समझ आ जाए। ये लिबिंस्की ज़ामिक एक स्टॉप है, ट्राम स्टॉप। मैं उसका नाम यहाँ लिख दूँगी। और वहाँ से ट्राम स्टॉप से हम उतरते हैं तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट क्रॉस करके वॉक करके आना होता है। आपको वेयर अबाउट सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वो वाला रास्ता है, वो माएँ जो स्ट्रोलर पे आती हैं वो जा सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ से ही जाती थी। जब आप गूगल मैप्स पे डालते हैं तो वो भी एक रास्ता देता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा मुख्तलिफ है और ये वाला वो रास्ता है जो ईज़िली एक्सेसिबल है व्हील चेयर्स के लिए, स्ट्रोलर्स के लिए। लेफ़्ट पे आपने एक फ़ुटबॉल ग्राउंड क्रॉस करना है और एक डॉग पार्क क्रॉस करना है। ये डॉग पार्क की बाउंड्री है, जैसे ही वो ख़त्म होता है तो आप थोड़ा सा वॉक करते हैं तो ये आपने आगे से लेफ़्ट मुड़ना है। तो आप एग्जैक्टली इस जगह से क्रॉस करते हुए स्ट्रेट जाएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे ही मस्जिद आ जाएगी। मस्जिद का नाम है अल फिरदौस मस्जिद और ये प्राग 8 में है। अब आपको दूसरा एंगल दिखाती हूँ। ये मस्जिद की बिल्कुल जो फ्रंट एंट्रेंस है उसके मैं सामने खड़ी हूँ। और इस तरह से सामने पार्किंग होती है। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे अगर जाए तो लेफ़्ट साइड पे बहुत बड़ी पार्किंग भी है। तो पार्किंग का यहाँ पे खुली बहुत जगह होती है तो इतनी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये यहाँ पे भी लोग बहुत गाड़ियाँ पार्क करते हैं। इस टाइम पे भी तो ये ख़ाली है, लेकिन यहाँ पे जब इफ़्तार का टाइम होता है तो फिर ज़रा रश हो जाता है। मैं इफ़्तार से थोड़ी देर पहले आई थी ताकि लोग जो हैं वो ऑकवर्ड ना हो और मैं उस टाइम पे शूट कर लूँ। ये जो मैं इतनी डिटेल्स दिखा रही हूँ ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं आई थी और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मस्जिद का कोई बहुत बड़ा बोर्ड या उस तरह से सामने नहीं लगा हुआ तो कहाँ पे होगी और किस तरह से मैं ढूंढूँ। तो ये मैं दिखा इसलिए रही हूँ ताकि अगर कोई भी आए तो उनको ये हेल्प हो जाए, देखने से उनको पता चल जाए कि ये
اس طرح سے یہ ایریا ہے. یہ جو ہے وہ مین 2 انٹرنسز ہیں، لیڈیز کی انٹرنس اور جینٹس کی انٹرنس ہے. یہ میں اس ایریا کے سامنے کھڑی ہوں. یہ جو انٹرنس ہے یہاں سے آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر یہ جو ہال آپ کو جس کی ونڈوز نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ لیڈیز کے افطار کا انتظام ہوتا ہے پورے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے. اور یہ جو ہے یہ لیڈیز کا پریئر ایریا ہے. وہ میلز کی انٹرنس ہے جو باہر نظر آ رہی ہے. تو اب یہاں سے اندر چلتے ہیں. میں جب آتی تھی تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ایریا تھا، یہاں پہ اپنا اسٹرولر اس سائڈ پہ پارک کرتی تھی تاکہ گزرنے والی جو خواتین ہیں ان کو لیے راستہ بلاک نہ ہو. تو اس طرح سے بیچ میں سپریشن ہے. آپ یہاں پہ اپنے جوتے وغیرہ اتاریں اور آپ اندر پہنچ جائیں. یہ فیمیل پریئر ایریا ہے. ناٹ اے ویری فینسی ون بٹ اسٹل اے ویری گڈ پلیس ٹو سوشلائز، ٹو میک فرینڈز، اور اپنا رمضان گزاریں، رمضان کی برکتیں محسوس کریں، کہ مختلف کلچر کے لوگوں سے ملیں. تو جو مقصد ہے مسجد کا، جو کہ لوگ وہاں پہ ملیں جلیں اور سوشلائز کریں اور بانڈنگ ہو ان کی، وہ بہت آپ اچھے سے پورا کر سکتے ہیں. یہ سارا فیمیلز کا ایریا ہے. پورا رمضان یہاں پہ افطار کا انتظام ہوتا ہے. پریئر ایریا میں جو ہے وہ پانی اور کھجوریں پڑی ہوتی ہیں. اگر کوئی آئے اور نماز پڑھ کے بس افطار اتنا صحیح کر کے فوراً نکلنا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی افطار کر کے کھانا کھا کے مطلب مکمل پورا میل لے کے جانا چاہیں تو وہ بھی ہوتا ہے، اور وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو سب مل کے جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. مسجد کے اندر ایک باکس بھی ہے جس میں آپ جو ہے وہ اس میں اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو جو بھی آپ وٹ ایور اماؤنٹ یو لائک یو کین جسٹ پٹ ان دیٹ باکس. یہ مسجد کا باہر کا ہے سارا ایریا. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا، اس کی بیک گراؤنڈ جو تھاٹ تھی وہ یہی تھی کہ جو لوگ آئیں اور آ کے یہ فیل کریں کہ جی رمضان کی تو کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی اور ہم کیسے اس سارے ماحول کو محسوس کریں. تو ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ مسجد آئیں، آ کے نماز پڑھیں، روزہ افطار کریں، لوگوں سے ملیں، سوشلائز کریں. اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اپنی تراویح پڑھیں اگر آپ رک سکتے ہیں اتنی دیر. اور پھر تراویح پڑھنے کے بعد آپ نکلے تو آپ کو بالکل 5 منٹ کی واک پہ آپ کو ٹرام سٹاپ مل جاتا ہے. میں نے یہ چھوٹے چھوٹے عید کارڈز بنائے تھے. پھر میں نے عیدیاں بھی پلان کی تھیں اس دفعہ. مجھے بہت شوق تھا، اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے کارڈز بھی لکھے تھے. تو بہت شوق سے عید کا اہتمام کیا. پھر میں نے میٹھا بنایا اور میٹھا سب کو بہت پسند آیا. یہ مہندیاں ہیں، میری سب دوستوں نے مل کے چاند رات میں مہندی لگانی تھی لیکن ہمیں نہیں ٹائم ملا اکٹھے ہونے کا، تو ہم نے ایسے کر لیا. سارے کام ختم کرنے کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم مل ہی گیا کہ میں بھی چلو تھوڑی بہت مہندی لگا لوں. پروردگار جب بخشنے پہ آتا ہے تو امت کو رمضان دیتا ہے. دعا ہے کہ آپ کی من کی مراد اور دل کی کوئی بھی دعا جو آپ نے رمضان میں مانگی ہو وہ ادھوری نہ رہے. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.